Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum to everyone. I'm your host Aisha Azhar और इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर हाजिर हैं आप लोग एक नए गेस्ट के साथ और एक नए सेशन के साथ मैं भी मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, वो बच्चे जो यूनिवर्सिटीज में हैं और वो बच्चे जो अर्न करना चाहते हैं, वो बच्चे जो कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा कैरियर कैसे क्या सोच के हम लोग चूज करें। इन चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। वो सोशल एंटरप्रेन्योर है। मैं बात कर रही हूँ मुश्तबा साकिब की। अस्सलाम वालेकुम मुश्तबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आपका शुक्रिया इनविटेशन के लिए। नहीं, बिल्कुल आपको बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिज़ी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। तो थैंक यू सो मच। सो मुश्तबा, सबसे पहले हम लोग जैसा कि आज का हमारा टॉपिक भी जो है वो कैरियर ब्रेकथ्रू के ऊपर है, तो मैं जानना चाहूँगी कि कैरियर काउंसलिंग और कैरियर काउंसलर्स का नाम बहुत सुनने में आता है। तो व्हाट इज़ कैरियर काउंसलिंग? अच्छा, शुक्रिया आयशा। आपने शुरू में ही एक बड़ा हैवी सवाल कर दिया। मेरा ख्याल है कैरियर काउंसलिंग समझने से पहले हमें यह समझना है कि हम कैरियर से क्या मुराद है या हम कैरियर किस चीज को कह रहे हैं। हमारे यूथ के अंदर इस वक्त जो हमारे नौजवान है वो अपनी एजुकेशनल डिग्रीज के इख्तिताम पे भी अक्सर अपने कैरियर के बारे में क्लियर नहीं होते। उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने किस कैरियर में या किस फील्ड में जाना है यहाँ। और ये इसकी वजह ये है कि उनकी प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग नहीं होती या उनको इस चीज का आइडिया नहीं होता कि उन्होंने अपने लिए कौन सा कैरियर चूज करना है। तो इस जगह पे रोल आता है कैरियर काउंसलर्स का। और ये कैरियर काउंसलिंग का जो फेज है ये स्कूल से स्टार्ट होता है, स्कूल लाइफ से स्टार्ट होता है। जब से बच्चा एक ग्रो अप करना शुरू होता है तो तब से उसके स्किल्स, उसके एप्टीट्यूड और स्पेशली उसके इंटरेस्ट के मुताबिक जो प्रोफेशनल्स हैं, काउंसलर्स हैं, उनको गाइड करना शुरू करते हैं कि अच्छा, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ये फील्ड्स मौजूद हैं, ये जगह हैं जहाँ पे आप जैसा बच्चा, आप जैसे माइंडसेट का, आप जैसे स्किल सेट का बच्चा एक्सेल कर सकेगा। तो वो फिर स्कूल लाइफ से ही वहां उन फील्ड्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। तो कैरियर काउंसलिंग से मुराद बेसिकली ये है कि किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी इंडिविजुअल को उसके स्किल्स, उसके एप्टीट्यूड और उसके माइंडसेट और स्पेशली उसके इंटरेस्ट के मुताबिक उसके कैरियर के हवाले से गाइड किया जाए। जी, बिल्कुल। ये तो हमें पता चल गया कि कैरियर क्या होता है और फिर कैरियर काउंसलिंग का भी आपने बताया है कि कैरियर के बारे में जब आप बताते हैं कि आपको कौन-सा कैरियर चूज़ करना चाहिए, तो बेसिकली वो कैरियर काउंसलिंग है। तो मुश्तबा, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या पाकिस्तान के अंदर हमारी जो यूथ है और ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं, क्या वो इस चीज़ के ऊपर इतना ध्यान देते हैं कि क्या हमें कैरियर काउंसलिंग लेनी है और क्या हम ये जानें कि बच्चा क्या करना चाहता है? तो इसके ऊपर थोड़ी-सी बात करें कि कैरियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है और क्या हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को इतना सोचते हैं कि कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है? देखिए, ज़रूरत तो बिल्कुल, आप खुद इस फेज़ से गुज़री हैं, आपको भी पता है कि गाइडेंस और सही डायरेक्शन की गाइडेंस कितना ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। और जब अगर हम अपने ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो उसमें जो चीज़ हमें समझने की है कि हमारे पास एलीट क्लास के लिए तो ये अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं क्योंकि उनके स्कूल्स में और उनकी सोसाइटीज़ में ये फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर कैरियर काउंसलर नाम की चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर करती भी है तो सिर्फ जिस तरह करती है उससे भी हम सब वाकिफ हैं। तो ये फैसिलिटी को पहले जनरेट करना ज्यादा जरूरी है। जब तक फैसिलिटी जनरेट नहीं होगी तो पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा? एक स्कूल के अंदर या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर कैरियर काउंसलर है ही नहीं तो पेरेंट्स के चाहने या ना चाहने से उस पर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ पेरेंट्स अगर चाहें तो वो एक्सटर्नली उसमें हेल्प करते हैं, लेकिन इसको अगर आप ओवरऑल चीज को एड्रेस करें तो स्कूल लेवल्स के ऊपर से ही कैरियर काउंसलर्स को
बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट की सतह के ऊपर भी गवर्नमेंट स्कूल से शुरू होकर सारे स्कूल्स के अंदर इस चीज को नॉर्मलाइज करना चाहिए कि कैरियर काउंसलर बच्चों की गाइडेंस के लिए, सिर्फ उनकी प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए नहीं, उन पर्सनल इश्यूज भी बच्चों को होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल मसले होते हैं, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, उन सब चीजों के लिए एक काउंसलर का होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुश्तबा, जो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं जिनको तकरीबन समझ ही नहीं आ रही होती कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो क्या पढ़ना चाह रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि अभी अगर पाकिस्तान की सिचुएशन देखते हुए हम ये देखें कि नेक्स्ट फ्यूचर में कौन से कैरियर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप क्या कहते हैं कि कौन सा कैरियर बेस्ट है इस टाइम पे? देखिए, ये तो एक बहुत ओपन डिबेट है और मैं हमेशा इसका जवाब ऐसे देता होता हूँ कि हर कैरियर बेस्ट है। बात होती है कि आपके इंडिविजुअली आप करना क्या चाहते हैं। अपना कैरियर उस जगह पे डेवलप करें जहां पे आपका इंटरेस्ट है, जहां आपका शौक है, जिस चीज को आप इंजॉय करते हैं करने में। जब आप उस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर फोकस होके अपना स्किल सेट डेवलप करेंगे और अपने आप को पॉलिश करेंगे, तो वो कोई भी फील्ड हो उसके अंदर आप एक्सेल कर जाते हैं। तो इसमें कोई इतनी वो सोचने की बात नहीं है कि ये फील्ड है, ये नहीं, ये नहीं। आपके इंडिविजुअल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आपने, हाँ, एक चीज को मैं जरूर कहता हूं कि कोशिश करें कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को प्रमोट करें, अपने इनिशिएटिव्स लेने की तरफ ज्यादा जाएं, क्योंकि आगे जो दुनिया है, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें, तो जॉब हम कितनी मजीद क्रिएट कर सकते हैं, एक हद तक ही जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम जॉब्स क्रिएट करते जाएंगे तो मे बी के एम्प्लॉयमेंट या सैलरी रेशो जो है वो भी कम होती जाए। सो ये तो एक सिस्टम है, लेकिन इसमें अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने सेल्फ इनिशिएटिव। जी बिल्कुल। अभी जैसे हम लोगों को मुश्तबा बता रहे थे कि कितना इम्पोर्टेंट है हमें कि कैरियर की आप अपनी काउंसलिंग करवाएं, और यहाँ पे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी ऐसा बहुत कम होता है। जैसे अभी मुश्तबा ने हमें बताया कि पाकिस्तान में जो है वो लोगों को पता ही नहीं है कि कैरियर काउंसलिंग भी करवानी है या वो भी किसी चीज़ का नाम है, और हम लोग जो है वो उस तरफ जाते ही नहीं है कैरियर काउंसलिंग की तरफ। और बच्चे भी फिर बाज़ दफ़ा ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जहाँ पे उनका इंटरेस्ट नहीं होता और फिर उनको वो फील्ड छोड़नी पड़ती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती हैं बच्चों को भी और बड़ों को भी। मैं यहाँ पे एक कमेंट भी पढ़ी थी, मोहम्मद अब्बास आप लोग कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं एमडी कैट क्लियर नहीं कर सका, पर मेरे दिल में मेडिकल फील्ड ही है। मैं क्या करूँ, घर वाले बोल रहे हैं कि एलएलबी कर लो, पर मेरा दिल मेडिकल फील्ड में है। तो मोहम्मद अब्बास, ऐसा भी है कि बहुत सी ऐसी फील्ड है मेडिकल की और भी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर आप मेडिकल जस्ट एमबीबीएस ही करना चाह रहे थे और उसमें नहीं हो सका, तो आपके पास फार्माकोलॉजी की जो है वो फील्ड है। उसके अलावा आपके पास बीडीएस की फील्ड है, जो जिनको आप डेंटिस्ट कहते हो, डेंटिस्ट्री जिसको बोली जाती है, वो भी मेडिकल की फील्ड है, वो भी डॉक्टर्स कहलाते हैं। उसके अलावा आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो भी डॉक्टर्स कहलाते हैं। देन उसके बाद आपके पास साइकोलॉजिस्ट हैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो भी एक तरीके के डॉक्टर्स ही हैं और वो मेडिकल फील्ड से ही मुंसलिक होते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप एमबीबीएस करके ही, क्योंकि आगे भी यही चीज़ें होती हैं, सर्जन और ये, तो आप इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करें। तो बिल्कुल हमारे गेस्ट का आई थिंक सो नेट का इशू हो गया है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तब तक मैं आपके साथ बातें कर लेती हूँ। तो बिल्कुल, अगर और भी कोई जानना चाहता है इसके बारे में, जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा वो मेडिकल फील्ड से थे, तो मैं वो भी बता सकती हूँ। बट बात यहाँ पे ये है कि हम लोगों को जो है वो कैरियर काउंसलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर मैं पेरेंट्स से कहूँगी। और बच्चे तो हैं ही हैं, बच्चों को चाहिए कि अगर उनको समझ नहीं आती तो वो ज़रूर मशवरा करें। हमारे पास काउंसलर्स होते हैं, उनसे बात करें, तो वो आपको बता सकते हैं कि कि आपने क्या करना है। जी, हमने मुश्तबा ने ज्वाइन कर लिया। जी मुश्तबा।
जी आयशा। जी, हम बात कर रहे थे हम्म। कि बेस्ट कैरियर कैसे चूज करना है। देखें, वो मैंने सिंपल उसमें यही गाइड किया कि उसमें जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जहां पे आप अपना स्किल सेट डेवलप कर, उसके अंदर अपना स्किल सेट डेवलप करें। जिस चीज को आप शौक से करेंगे और उसमें अपने आप को पॉलिश करेंगे, तो वहां पे आपको ब्रेक थ्रू मिल जाता बिल्कुल। और मुस्तफ़ा, अभी हमने एक जो है वो कमेंट भी हमारे पास आया हुआ था, मोहम्मद अब्बास आबरू, उनको मैंने गाइड किया, बट मैं चाहूंगी कि आप भी उनको अच्छे से गाइड करें। वो कहते हैं कि मैंने एमडी कैट क्लियर नहीं कर पाया, बट वो मेडिकल फील्ड में ही जाना चाहते हैं, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि आप एलएलबी कर लें। तो वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं देखिए, समझ आ रहा, आपने मेरा दिल जो आपने है वो इनको मेडिकल जो फील्ड की तरफ ही। आपने इनको बिल्कुल सही गाइड किया है। जरूरी नहीं है कि आपने डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करें, आपके पास और प्रोफेशनल डिग्रीज भी हैं जिसके बाद आप मेडिकल जो है अपनी फील्ड में अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं, साइकेट्रिस्ट भी आ जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी आ जाते हैं। तो आप दूसरी इन हम्म। चीजों को एक्सप्लोर करें। और नॉनदलेस ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हर जरूरी नहीं है कि जैसे आपने सोचा हो वैसे ही हो रहा है। सो यू हैव टू मैनेज द सिचुएशन। अगर आपका टेस्ट क्लियर नहीं हो सका, कोई मसला नहीं है। मजीद क्या पॉसिबिलिटीज हैं उनको एक्सप्लोर करें, और इंशाल्लाह ताला बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल मुश्तबा, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है जो कि ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान की जो यूथ है, ये जो बच्चे हैं वो फेस करते हैं कि उनके पेरेंट्स बाज़ दफ़ा बहुत बैरियर बन जाते हैं। लाइक उनका जो इंटरेस्ट है किसी फील्ड को लेके, वो उस फील्ड में उनको नहीं जाने देते किन्हीं भी रीज़न्स की वजह से, कि जी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो आप बताएँ कि फिर उन पेरेंट्स को किस तरीके से कन्विंस किया जा सकता है? देखें, जिंदगी में एक असूल बना ले के मशवरा सिर्फ आपने उस बंदे से लेना है जो उस जगह पे पहुंच चुका है जहां पहुंचना चाह रहे हैं, चाहे वो आपके हाँ जी। पेरेंट्स हों या ना हो। अगर आप हर बंदे की एडवाइसेस के ऊपर चलने लगे, तो आप कभी भी हुँ, किसी जगह पे नहीं पहुंच सकते। हमारे पेरेंट्स अगर आपके पेरेंट्स खुद सक्सेसफुल नहीं है, जिंदगी में कामयाब नहीं है, तो उनको कोई जवाब नहीं बनता कि वो आपको मशवरा दें। यू हैव टू एक्सप्लोर हुँ, योर सेल्फ। वो आपको गाइड जरूर कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को जरूर मद्देनजर रखें कि आपका इंटरेस्ट, आपकी जिंदगी आपने जीनी है, आपके पेरेंट्स ने नहीं जीनी। आपने अपनी कब्र हुँ, में जाना है, आपके पेरेंट्स ने आपकी कब्र में नहीं जाना। सो यहाँ पे कुछ डिसीजंस आपको इंडिविजुअली लेने पड़ते हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप उनसे लड़ाई करें। उनको समझाएं, उनको बताएं, ट्राई टॉक विद देम, एक्सप्लेन विद देम। और जब आप इस नीयत से उनसे बात करेंगे कि आपने उनको कन्विंस करना है, तो जरूर पेरेंट्स मान जाएंगे। ऐसी भी बात नहीं होती कि उन्होंने कोई बंदूक तानी हो कि ये हम कह रहे हैं यही करें। यू हैव टू हुँ। टॉक विद देम, स्टार्ट टॉकिंग विद देम। उनसे बात करें, बिल्कुल, उनको बताएं कि ये करना चाहते हैं, इस वजह से करना चाहते हैं। उनको जस्टिफाई करें, एंड यस, यू हैव टू डू व्हाट यू थिंक इज बेटर फॉर योरसेल्फ। बिल्कुल। और हमारे यहाँ पे आई थिंक सो बच्चों को यही प्रॉब्लम है कि उनको खुद कन्विंस नहीं करना आ रहा होता, या उनको खुद चीज़ें बतानी नहीं आ रही होती हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं और बिल्कुल। इसमें ये बेनिफिट है और हमारा ये इंटरेस्ट है। तो आई थिंक सो हमें उस पे भी काम करना चाहिए कि हमने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करना है। तो मुश्तबा, मैं ये जानना चाहूँगी कि हमने बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ अर्निंग भी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग अपना खर्चा जो है वो इंडिपेंडेंटली खुद उठा सकें। उनके पेरेंट्स से ना लें, जितना उनको हम फ्री हैंड दे सकते हैं दें। तो आप मुझे बताएँ कि एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई के साथ-साथ फिर अर्निंग किस तरीके से कर सकता है? अपने करियर को भी लेके चले और अपना एक अर्निंग का सिस्टम भी करे। देखिए, इस वक्त अब ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। ये अभी करंट जो हमारा एक सिनेरियो चल रहा है हमारी सराउंडिंग्स के अंदर, उसके अंदर हमारे लिए ये चीज को पॉसिबल करना बड़ा आसान है। हमें इस चीज का पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं देता। प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमें जो है वो फील्ड के अंदर जाके ही पता चलता है।
तो क्यों ना हम अपने उस लर्निंग एक्सपीरियंस को अपनी अर्निंग के साथ मर्ज करेंगे। जब तक हम अपनी डिग्री ले रहे हैं तब तक हम अर्निंग भी शुरू करें और एक्सपीरियंस भी हासिल करें। और मैं तो इनकरेज करता हूँ कि फर्स्ट ईयर के बाद से स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटी की फीसेस भी खुद बेयर करनी चाहिए बाय साइड अर्निंग। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अर्निंग करें कैसे, किस तरह से करें। देखिए उसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप ऑनलाइन, इस वक्त हमें कोई जरूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की। आप अपने स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, स्पेशली फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। कुछ नहीं तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उन्होंने डीएसएलआर लिया होता है, कुछ दोस्तों ने मिलके वो इवेंट शूट्स करते हैं, वो उस तरह अपने अपना एक्सपेंस बेयर करते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दैट। अगर हम उनमें जाएं कि क्या तरीके हैं, बहुत है। हमने पॉसिबिलिटी जनरेट करनी है, अपने रियलिस्टिक टारगेट सेट करें कि अच्छा हमारा भी रियलिस्टिक टारगेट मेरा ये है कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की फीस और अपना फ्यूल मैनेज करना है, और मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। इंडिविजुअली करना चाहते हैं इंडिविजुअली करें, विद योर फ्रेंड्स, आप जिस तरह उसमें कंफर्टेबल है करें। सो मेरा ख्याल है कि उसमें आपको मेरे से ज्यादा आप गूगल पे सर्च करें, आपको 150 चीजें मिल जाएंगी कि किस तरह से आपने करना है। लेकिन द बात है कि यू हैव टू इनिशिएट व्हाट यू वांट टू डू। हम्म, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना, बच्चे रिसर्च नहीं करते, आई थिंक सो। वो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं चीजों को। क्या आपको लगता है कि तो ये एक प्रॉब्लम है जिस वजह से बच्चे अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, या उनको पता ही नहीं है कि ये जगहें हैं जहाँ से हम अर्न कर हमारी सकते हैं? यूथ हमारी यूथ बड़ी, जिसको कहते हैं पंजाबी में हड हराम है, वो कुछ करना चाहती नहीं है। हमारी 90% यूथ जो है ना, वो चाहती है हमें प्लेट में रख के चीजें मिल जाए। दे आर फाइंडिंग इजी वेज टू डू इट। तो वो जब खुद प्रॉब्लम में रहना चाहते हैं तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपके पास जितनी अपॉर्चुनिटीज होगी तो आप इनिशिएट करके तो देखें। आप यू हम लोग फेलियर के प्रोसेस से गुजरना ही नहीं चाहते, हम लोग इनिशिएट करना ही नहीं चाहते। आपके यूथ इस वक्त आपके पास आज के एरा के अंदर इतनी पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, आप एक्सप्लोर करके स्टार्ट करें, आपको आपकी हिंड्रेंसेस क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये कोई बहाना नहीं है कि हमने नहीं करना, क्यों नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये तो फिर इट्स अप टू यू, उनको तो हम रोक नहीं सकते। तो जो नहीं करना चाहते, अभी जो एंजॉय करना चाहते हैं, वो फिर सारी जिंदगी स्ट्रगल करेंगे। अल्लाह ना करे, लेकिन नॉर्मली यही देखा जाता है। अगर आप अभी कुछ अर्सा स्ट्रगल कर लेंगे तो आप अपनी बाद की लाइफ में भी एंजॉय करते हैं। दीज आर द चॉइसेस दैट यू हैव टू मेक। ओके, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हो गया। बट मुस्तफा, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप करियर में एक आप फील्ड में चले जाते हैं, बट आप जो अर्निंग करना चाह रहे होते हैं, या जो आपका बिज़नेस होता है, या कोई भी आपका इंटरेस्ट है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने करियर को छोड़ देते हैं उस अर्निंग के पीछे। हम्म। तो इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी कि किस तरीके से, अगर हम एक फील्ड में चले गए हैं जहाँ पे हमें नहीं जाना है, या हमारा इंटरेस्ट वहाँ पे डेवलप नहीं हो रहा, बट एक प्रेशर होता है कि नहीं, इसको कंप्लीट करना है, तो हम अपना कैरियर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? फिर वहाँ पे हम कौन से ऐसे चीजें हैं जिनको अडॉप्ट करके चेंज कर सकते हैं अपना कैरियर? देखिए प्रेशर कोई नहीं होता, प्रेशर आपके अपने दिमाग में ही होता है। उसके अलावा कोई प्रेशर नहीं होता। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप वहां गए ही क्यों हैं। अगर गलती से चले गए हैं विदाउट नोइंग, विदाउट आपको बाद में पता चला है, तो यू हैव अ चॉइस, यू कैन मेक द चॉइस। अभी जैसे सवाल आया था कि हम्म, अगर एक अपॉर्चुनिटी अगर आपने अवेल की, वो आपको आपके फायदे की नहीं लगी, लर्न फ्रॉम देम एंड मूव ऑन। आपके पास और बहुत अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन अब जैसे आपने, मतलब आप ये कह रहे हैं हम करना कुछ और चाहते थे, हमने डिग्री कोई और ऑप्ट की, तो वो तो सवाल है कि क्यों ऐसे की। उसके दो जवाब है, किसी ने फोर्स किया, पेरेंट्स ने फोर्स किया, या हमें पता नहीं था। पता नहीं था, क्यों पता नहीं था? क्यों? क्योंकि हमने पता करने की हम्म, कोशिश ही नहीं की। हमने एडमिशन वाले दिन देखा है कहाँ सीट्स हैं, कहाँ आसानी है, कहाँ दोस्त जा रहे हैं, कहाँ ये जा रहे हैं, हमने वहां जाके एडमिशन दे दिया। हमने पता करने की कोशिश ही नहीं की। हमने कहा कि अच्छा इस यूनिवर्सिटी का नाम है, यहाँ पे यहाँ मिल रही है, ले लो। हमने अपने अपने हमने खुद अपने आप को एक्सप्लोर किया ही नहीं। हमने तो उसी जो ट्रेडिशंस पे चलते गए हैं। तो फिर जब आप चले ही उस तरह पे, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये डिसीजंस आपने खुद लिए हैं। नाउ आपको चले अकल आ गई, यू वांट टू
इम्प्रूव, तो अब देयर आर लॉट चांसेस, उसको फॉर्मेलिटी रखें, अपना कैरियर यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस, मैंने कहा खुद इनिशिएटिव्स लें, एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है, यू कैन, यू हैव नो एक्सक्यूजेस, आपने अपने इंटरेस्ट है उसको एक्सप्लोर करें, सीखें। हजारों यूनिवर्सिटीज हैं इंटरनेशनल जो फ्री कोर्सेज, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज और डिप्लोमास ऑफर करती हैं, आपको मिनिमल फीस पे भी आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस मिल जाती हैं। आप करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल अगर नहीं बिल्कुल। करना तो बात फिर वही हम आ नॉन जाती है जाना कि हम चाहते लोग तो एक्सक्लूड नहीं करते हैं। जी। हम्म, बिल्कुल। मुस्तफा, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आजकल हम देखते हैं कि हर बच्चे का एक माइंडसेट है कि हमने जॉब करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं साइकोलॉजी कर रही हूँ तो मुझे यही है कि मैंने किसी हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जॉब करनी है, बट मेरा दिमाग शायद इस तरफ नहीं जाता कि क्यों ना मैं अपना क्लिनिक बना के मैं अपना एक बिजनेस करूँ। तो इसके बारे में मुझे बताइएगा कि किस तरीके से हम अपना इस माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं कि हम जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करें। देखिए, इसमें बहुत सी वजूहात आती हैं और वो इंडिविजुअली हर एक की काउंसलिंग जब आप करें तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं कि लोग क्यों कह रहे हैं, इसकी कोई वो सेट इलाज नहीं है, लेकिन मोस्टली इट इज ड्यू टू फियर ऑफ फेलियर। जो दो चीजें ज्यादातर हुँ, क्वेश्चन की जाती है, एक फियर ऑफ फेलियर और दूसरा सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेजर इसके दो कॉजेज आते हैं। तो अगर मैं दोनों को करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो मैंने कहा कोई भी बहाना नहीं है, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी से शुरू करें जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। आप इन्वेस्टर्स को पिच करें, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका मैं भी हिस्सा हूं, कि जो आपको स्टार्टअप्स को फंडिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। आप इनिशिएट करें, अपने आइडियाज लेके इन्वेस्टर्स के पास जाएं, और नहीं तो आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अपना बिजनेस डिजाइन करके उसको एग्जीक्यूट करें, आपके पास उसकी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। तो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट तो इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए। दूसरा भी आता है फियर ऑफ फेलियर, लोग क्या कहेंगे, नहीं हुआ तो क्या होगा, पैसे डूब जाएंगे, ये हो जाएगा। इसके लिए मैं एक छोटी सी हमेशा कहता होता हूँ कि देखें, नथिंग इज डिफाइंड, इंसान गलतियों से सीखता है। इफ यू आर एट अर्ली 20s, आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट नहीं है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो गलतियां करने से ना डरें, करें, हुँ, मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम द प्रोसेस। लेकिन दो चीजों को हमेशा याद रखें कि प्रिपरेशन पूरी रखें, बी प्रिपेयर्ड। आपको आपके फील्ड के बारे में, आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में इतना नॉलेज और ग्रिप होनी चाहिए कि आपको कोई चलते फिरते भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए तो यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिकॉज एन अपॉर्चुनिटी विदाउट प्रिपरेशन इज एन अपॉर्चुनिटी वेस्टेड। सो प्रिपरेशन अपनी पूरी रखें, प्रिपरेशन के साथ इनिशिएट अपने करते रहें, कोशिश करते रहें विद प्रिपरेशन। हवा में तीर चलाने की जरूरत नहीं है कि ये करें, पूरा फोकस होके सीनियर से बात करके, अपने मेंटोर्स के साथ एक पूरा अपना एक स्ट्रेटेजिकली अपना प्रेपरेशन पूरी करें, एंड देन मेहनत करना शुरू करें, आपको उस हवाले से ब्रेक थ्रूज मिलते हैं। और फेलियर्स आर अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सक्सेस। आप एक बार गलती करोगे, सीखोगे, अगली बार नहीं करोगे। फर्क क्या होगा कि आपने अभी गलती कर ली, आप जब तक फाइनेंशियली डिपेंडेंट होंगे तब तक आप गलतियों से सीख चुके होंगे, लेकिन जो लोग स्टार्ट ही 26, 27, 30 साल में कर रहे हैं, उनको तो स्ट्रेस भी डबल है, उनको फाइनेंशियल डिपेंडेबिलिटी भी है, और वो गलतियां करेंगे, और वो फिर पीछे उनके पास गलती करने की गुंजाइश नहीं रहती। सो यू हैव अ वाइटल टाइम, यही तो वक्त है गलतियां करने का। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। ये जो फियर ऑफ फेलियर है, ये भी हमें रोकता है खुद से चीजें इनिशिएट करने में। आप इनिशिएट करेंगे, प्रोसेस से गुजरेंगे, आप दिन ब दिन बेहतर होना शुरू हो बिल्कुल, बिल्कुल मुस्तफ़ा। सो मैं ये लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको फिर अपनी ज़िंदगियों में ऐसा क्या करना चाहिए कि वो एक छोटी-सी लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 20s में ही वो अपना ब्रेक थ्रू जो है वो कर सकें? जाए। देखिए, ये थोड़ा सा ना चीज रियलिस्टिकली हमें समझनी चाहिए कि जिंदगी में हर चीज का एक वक्त होता है। अब जैसे हुँ, सदर ओबामा थे, उन्होंने अपनी दो टेन्योर्स जो हैं वो, अब मेरा ख्याल है 45 के राउंड अबाउट अपने दो प्रेसिडेंशियल टेन्योर्स खत्म कर ली। जबकि डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन इलेक्ट हुए हैं, वो 75 70s के अंदर जाके वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए।
तो ये जिंदगी में हर चीज का टाइम होता है, हमने जिंदगी को उसके हिसाब से गुजारे, वी डोंट नीड टू रश फॉर द थिंग। यहाँ पे कि हमने जल्दी ब्रेक थ्रू लेना है, जो जिस वक्त पे होता है वो अच्छा लगता है। कुछ लोगों को सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। अब जैसे कुछ लोगों को जल्दी ब्रेक थ्रूज मिल जाते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो ऐसे नहीं है कि आपको वहां में द मोर एफर्ट यू पुट द मोर रिजल्ट यू कम। लेकिन इसमें हमें इस चीज से नहीं घबराना चाहिए कि अच्छा हमें जल्दी मिले। एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द लाइफ हैपेंस फॉर अ पर्पस। वो आपको उसकी फाइंड द पॉजिटिविटी इन एवरी इवेंट, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। और जिस आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज जिसमें आपको कुछ ना मिल रहा हो पॉजिटिव, तो उसमें जो पॉजिटिव चीज होती है, दैट्स अ लेसन दैट यू डोंट हैव टू रिपीट फर्दर। सो इस चीज को देखे। और एंड पे बस जो मैं, लोग चाहते हैं कि वो अपने अपनी जिंदगी में इजीली अपनी कैरियर को पा सकें, उनको बस कुछ एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले अपनी नीयत अच्छी रखें। नीयत जो है वो बहुत डिपेंड करती है आपकी डायरेक्ट सक्सेस पे। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इन्नमा अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पे है। आपके क्लाइंट्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके अहबाब हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके उस्ताद हैं, कोई भी बंदा है, उसके साथ अच्छी नीयत से चलें। आपकी नीयत जब अच्छी होगी तो उसमें आपकी चीज, उसमें फिर अल्लाह ताला भी बरकत डालता है और रिजल्ट्स भी उसमें अच्छे आते हैं। दूसरी चीज, फोकस करें वन थिंग एट ए टाइम पे। डोंट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जब आप एक अपनी चीज पे, एक स्पेसिफाइड चीज के ऊपर मेहनत करेंगे, उसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि आप एक पतीले से 4-5 कपों में इकट्ठी चाय डालने की कोशिश करें तो 4-5 भी पूरी तरह से फिल नहीं होते। लेकिन अगर आप एक कप में डालें तो वो कप जल्दी भी फिल हो जाता है और पूरा भी फिल हो जाता है। इसी तरह फोकस करें एक चीज के ऊपर, उसमें अपनी जान मारें और करें। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो स्टूडेंट्स को बड़ी हेल्प करती है अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर, बी अ पार्ट ऑफ मास्टरमाइंड ग्रुप्स। You have to connect with people who are better than you, who can help you achieve what you cannot, who can help you connect where you cannot, and who can teach you what you do not. ऐसे लोगों में उठे, अपने से बेहतर लोगों में रहेंगे तो बेहतर होंगे। एंड इम्पोर्टेंटली अपने आप को अक्ले कुल मत समझे। हमारे नौजवानों का सबसे ज्यादा बड़ा मसला ये कि वो समझते हैं कि हमें पता नहीं, अर्ली 20s में सब कुछ ही पता है, हमें पता नहीं, हमारे रिश्तू हो गए हैं, हमें सब कुछ पता है। ऐसा हरगिज नहीं है। इट्स नथिंग लाइक दिस। एक बंदा जो उस प्रोसेस से गुजरा ही नहीं है, वो उसका एक्सपर्ट नहीं हो सकता। आप 20-22-25 साल की उम्र में किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। हाँ, याद रखें, आपने मशवरा उस बंदे से लेना है जो उस प्रोसेस से गुजर चुका है, जहां पहुंचना चाह रहे हैं। वो उस बंदे से नहीं जो आपको लेक्चर सुन के, किताबें पढ़ के मशवरे दे रहा है। जो बंदा एक प्रोसेस से गुजरा ही नहीं है, वो आपको उस प्रोसेस के बारे में मशवरा नहीं दे सकता। तो इन छोटी सी चीजों का ख्याल रखें। आपको पता होना चाहिए सोशल इंटेलिजेंस, जो मैंने लास्ट 2 पॉइंट्स दिए, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगी आपकी नेटवर्किंग के अंदर और आपकी रिलेशन बिल्डिंग और कैरियर ग्रोथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। किन लोगों से आपने मशवरा लेना है, किन लोगों के साथ आपने अपना वक्त गुजारना है, ये आपके सक्सेस पे, आपकी जिंदगी पे और आपके कैरियर पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता बिल्कुल बिल्कुल मुस्तफा, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है हमारे व्यूअर्स को। और आई थिंक सो कि हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी और उनको पता चल गया होगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस एज में, अर्ली 20s में, किस तरीके से अपना कैरियर ब्रेक थ्रू लेना है और किस तरीके से मेहनत करनी है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन मुस्तफा, आपने हम लोगों को ज्वाइन किया और आपने टाइम निकाल के हमारे पास आए, हमारे साथ सेशन किया। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो इसी के साथ आज का जो है सेशन वो हम एंड करते हैं। हमारा जो आज का मकसद आई थिंक तो वो पूरा हो गया होगा। आप लोगों को भी बहुत चीज़ें क्लियर आउट हो गई होंगी। तो दोबारा नेक्स्ट सेशन में इल्मी सिटी के साथ एक नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मुस्तफा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।